एवरीवन, आज के वीडियो में हम प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 15 से सवाल करना शुरू कर रहे हैं। 14 तक के सवाल इससे पहले वाले वीडियोस में हम कर चुके हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए ₹200, दूसरे दिन के लिए 250, तीसरे दिन के लिए ₹300 इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से ₹50 अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। देखिए यहाँ पर विलंब का जुर्माना लग रहा है जो कि 200, 250, 300 इस तरह से है, जो कि ₹50 जुर्माना पहले दिन के जुर्माने से ₹50 अधिक हो जाता है। तो 50 तो सार्वंतर हो जाएगा और ये एपी में है। तो यहाँ पर प्रथम पद 200 है। हमसे पूछा गया है कि यदि वह इस कार्य में 30 दिन यानी n का मान हो गया 30 दिन का विलंब कर देता है तो कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी। तो हमें s 30 ज्ञात करना है। n का मान यहाँ 30 है। देखिए ये एपी होगी 200, 250, 300। प्रथम पद a बराबर 200 और सार्वंतर d बराबर 50 जो हमें दिया गया है, और n बराबर 30 हो गया। हमें s 30 का मान ज्ञात करना है। चूंकि n पदों का योगफल का सूत्र होता है n/2 2a प्लस n-1 गुणा d। तो देखिए अब हम मान रख देंगे। n का मान 30 है, 30/2, 2a का मान 200 है, 200 रख देंगे और गुणा में 2, ठीक है, और प्लस n का मान यहाँ 30 है, ठीक है। तो 30 माइनस 1 गुणा करेंगे हम d से जो कि 50 है सार्वंतर। इसको हल कर लेंगे। s 30 बराबर, देखिए 2 का भाग 30 में देंगे तो हमारे पास 15 आ जाएगा, और 2 को 200 से गुणा कर रहे हैं तो 400 प्लस 30 माइनस 1 29 हो गया। 29 को 50 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 1450 आ जाएगा। s 30 बराबर 15, 400 में 1450 को जोड़ रहे हैं तो 1850 हो गया, और 15 से 1850 को गुणा करेंगे तो s 30 का मान हमारे पास आ जाएगा 27,750, और यह हमारा आंसर है। हमें यही ज्ञात करना था। 15वां सवाल हमारा हो गया। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नकद पुरस्कार देने के लिए ₹700 की राशि रखी गई है, ठीक है। कुल राशि रखी गई है ₹700 की। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से ₹20 कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर इसको हल करने के लिए देखिए टोटल राशि हमें 700 दी गई है, जो कि SN बराबर 700 हो गया। तो SN बराबर 700, ठीक है। और यहाँ पर इसमें कहा गया है कि विद्यार्थियों को 7 नकद पुरस्कार है, तो n का मान कितना हो जाएगा टोटल? n का मान हो गया 7, ठीक है। अब पहले विद्यार्थी की मान लेते हैं पुरस्कार राशि। माना पहले विद्यार्थी की पुरस्कार राशि बराबर x है, ठीक है। इसी तरह से दूसरे विद्यार्थी की पुरस्कार राशि, अब हमें प्रश्न में कहा गया है कि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले, तो ठीक पहले पुरस्कार से 20 कम है, इसमें से 20 घटा देंगे तो ये हमारे दूसरे विद्यार्थी की पुरस्कार राशि हो गई। इसी तरह से तीसरे विद्यार्थी की पुरस्कार राशि हो जाएगी x माइनस 20, और इसमें से भी 20 घटा देंगे, ठीक है। तो हमारे पास x माइनस 40, और इस तरह से हमारे पास एक AP बन जाएगी। ये क्रम चलेगा इस तरह से। तो x माइनस 20, x माइनस 40, और इस तरह से हमें AP प्राप्त होगी, जहाँ पर प्रथम पद a बराबर हो गया x और सार्वंतर d बराबर हो जाएगा -20।
x माइनस 20 में से x को घटाएंगे, माइनस का 20 आएगा, d सारवंतर आ गया हमारा माइनस 20, और n हमारे पास है 7। ठीक है, अब हम जानते हैं कि n पदों का योगफल ज्ञात करने का सूत्र Sn बराबर n बटा 2a प्लस n माइनस 1 गुणा d होता है। तो यहाँ पर एस एन के स्थान पर 7 रखा है, यहाँ पर 7/2, 2a का मान हमारा x आया है, प्लस 7 माइनस 1 और यहाँ पर माइनस 20। ठीक है, इसको आगे हल कर लेंगे। यहाँ पर 7/2, देखिए यहाँ पर 2 कॉमन आ जाएगा इस वाले पद में से और इस वाले पद में से, यहाँ पर गुणा 2 लिखा है, और अंदर x प्लस 7 में से 1 घटाएंगे 6, और 6 में से 2 कॉमन बाहर ले लिया तो यहाँ पर 3 बचेगा, 2 तिया 6, 2 का भाग 3 में देंगे 3 बचेगा, 3 और गुणा में माइनस 20। इसको आगे हल कर लेंगे। S7 बराबर 2 से 2 कट गया, 7 आया, यहाँ पर x और 3 को गुणा करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 60। ठीक है, तो S7 बराबर हम जानते हैं कि S7 बराबर हमें दिया गया है, S7 बराबर 700 है। तो हम इसके बराबर में क्या लिख देंगे, इस वाले 7x माइनस 60, इस वाले ये S7 का मान है और S7 का मान ये हमें दिया गया है, तो इस वाले पद के इस समीकरण के बराबर में हम 700 लिख देंगे। तो हम यहाँ समीकरण बना पा रहे हैं 7 गुणा x माइनस 60 बराबर हो गया 700। इस 7 का पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ पर x माइनस 60 बराबर 700 में भाग जाएगा, 7 का गुणा में था, पक्षांतरण करने पर भाग में चला गया, 7 से 7 कट गया और यहाँ पर आ गया 100। ठीक है, इसको आगे हल कर लेंगे। x का मान ज्ञात करना है, x बराबर 100 पक्षांतरण करने पर प्लस का हो गया और यहाँ पर x बराबर 160 आ गया। ठीक है, अब 7 पुरस्कार कौन कौन से थे, पुरस्कार पहला 160, दूसरा था x माइनस 20, तो यहाँ पर 160 में से 20 घटा देंगे तो 140 आ जाएगा। फिर अगला पुरस्कार के लिए 140 में से 20 घटा देंगे 120 आ जाएगा, 120 में से फिर से 20 घटाएंगे 100 आ जाएगा, 100 में से 20 घटाने पर 80, 80 में से फिर से 20 घटाएंगे 60 और 60 में से फिर से 20 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40। और ये हमारे 7 नग पुरस्कार हो गए जो हमसे पूछा गया था कि पुरस्कार के मान ज्ञात कीजिए। तो हमने 7 पुरस्कार ज्ञात कर लिए, यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि। और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग है। इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी, ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए प्रश्न के अनुसार कक्षा 1 के 3 अनुभाग पेड़ लगाते हैं। 1 के 3 अनुभाग है तो 3 को 1 से गुणा करके 3 लिख दिया है। ठीक है, कक्षा 2 के 3 अनुभाग पेड़ कितने लगाएंगे, 3 गुणा 2, तो ये हो गया 3 दूनी 6। इसी तरह से कक्षा 3 के भी 3 अनुभाग है, कक्षा 3 के द्वारा 3 पेड़ लगाए जा रहे हैं और 3 अनुभाग है तो 3 को 3 से गुणा कर देंगे, 3 गुणा 3 तो हमारे पास आ गया 9। और इस तरह से ये क्रम चलता ही जाएगा। और कक्षा 12 के 3 अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ों की संख्या हमारे पास 3 गुणा 12 बराबर 36 होगी और हमें AP प्राप्त होगी इस तरह से 3, 6, 9,
और इसका अंतिम पद हमारे पास आएगा 36। ठीक है, अब यहाँ पर प्रथम पद a हो गया 3, सारवंतर निकाल लेंगे, 6 में से 3 को घटा देंगे, 6 - 3, तो हमारे पास सारवंतर आ गया 3। 9 में से 6 घटाएंगे, जब भी 3 ही आएगा तो हमारा सारवंतर है 3। ठीक है, अब हम an, अंतिम पद हमारे पास है 36। n बराबर कक्षा 12 है, लास्ट क्लास, तो n का मान हो गया 12। ठीक है, एस n बराबर n/2, और यहाँ पर अंतिम पद हमें दिया गया है तो हम अंतिम पद वाला ही सूत्र लगा देंगे, a + an। ठीक है, तो यहाँ पर एस n का मान 12 बराबर 12/2, a का मान 3 + an का मान 36। हल कर लेंगे, s 12 बराबर 2 छिक्की 12, और 6 को गुणा कर देंगे, 36 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे पास 39 आया। 6 को 39 से गुणा करेंगे 234 आ जाएगा। और यहाँ पर विद्यार्थियों के द्वारा कुल पेड़ लगाए गए जिसकी संख्या होगी 234। ठीक है, विद्यार्थियों द्वारा कुल लगाए गए पेड़ों की संख्या हो गई 234, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 है, केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और इस तरह से वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया है, जैसा कि आकृति 5.4 में दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है, जहाँ पर पाई का मान 22/7 लीजिए। यहाँ पर नीचे संकेत दिया गया है, क्रमशः केंद्रों ए बी वाले अर्धवृत्तों की लंबाइयाँ L1, L2, L3, L4 है। ठीक है, देखिए 13 क्रमागत अर्धवृत्त है तो n का मान हो गया 13। त्रिज्याएं दी गई है हमें 0.5, इसको हम R1, R2, R3, R4 मान लेते हैं। ठीक है, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, तो अर्धवृत्त की परिधि का सूत्र हो जाएगा πr। वृत्त की परिधि 2πr है तो अर्धवृत्त की πr हो जाएगी। ठीक है, अब माना हमें संकेत में दिया गया है अर्धवृत्तों की लंबाई L1, L2, L3, L4 लेनी है, तो मान लेते हैं कि प्रथम अर्धवृत्त की लंबाई L1 है, तो हम यहाँ पर इसकी परिधि ज्ञात करेंगे अर्धवृत्त की। ठीक है, तो सूत्र लगेगा πr1, तो यहाँ पर R1 के स्थान पर 0.5 लिख देंगे। तो हम यहाँ पर इसको हल कर रहे हैं, पाई गुणा कर रहे हैं 0.5 से, तो इसको हम लिख सकते हैं 0.5 का मतलब है π/2। ठीक है, इसी तरह से L1 के बाद में हम दूसरे अर्धवृत्त की लंबाई L2 ज्ञात कर सकते हैं, तो ये हो गया πr2, और πr2 का मान 1 रखना है तो गुणा 1, तो इसका मान आ जाएगा पाई। और L3 तीसरे अर्धवृत्त की लंबाई ज्ञात कर रहे हैं πr3, तो यहाँ पर पाई और R3 का मान यहाँ पर है 1.5, तो यहाँ पर गुणा 1.5, यहाँ पर पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पर हम पाई, यहाँ पर पॉइंट को हटाने पर नीचे आ जाएगा 10, और ये आपस में कट जाएंगे, ये आपस में काट दिया, 5 दूनी 10, 5 × 3 = 15, तो गुणा हो जाएगा पाई से 3/2 पाई। ठीक है, इसी तरह से L4 निकाल लेंगे, L4 बराबर πr4 बराबर पाई, R4 का मान 2 दिया गया है, गुणा कर देंगे 2 से, तो यहाँ पर 2 पाई आ गया। और हमें इस तरह से मान प्राप्त होंगे इनके L1, L2, L3, L4 के π/2 पाई, 3/2 पाई, 2 पाई, ये हमें मान प्राप्त हुए हैं। अब देखिए, और ये इस तरह से क्रम चलता जाएगा। आगे जब हम इसके अर्धवृत्त के निकालेंगे, 13 अर्धवृत्त हमें
13 क्रमागत अर्धवृत्त दिए गए हैं, तो ये क्रम चलता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम इसका सार्व अंतर निकाल रहे हैं। सार्व अंतर, इसमें पाई में से घटा रहे हैं, पाई बटा 2, हमारे पास आ जाएगा पाई बटा 2। ठीक है, लघुत्तम लेंगे 2 का और पाई में से पाई बटा 2 घटाएंगे तो पाई बटा 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए 3/2 पाई में से भी जब पाई को घटाएंगे तो भी हमारे पास पाई बटा 2 ही आएगा। तो हमारा सार्व अंतर डी का मान आ गया पाई बटा 2 और प्रथम पद ए बराबर हो गया पाई बटा 2। ठीक है, अब यहाँ पर हम सूत्र लगा देंगे। ये एपी में है, हमें एपी में प्राप्त हुई है, इसका सार्व अंतर हमने निकाला जो पाई बटा 2 आया है और इसका प्रथम पद पाई बटा 2 है। तो हम जानते हैं कि n पदों के योगफल का सूत्र n बटा 2 2a प्लस n-1 गुणा d होता है। ठीक है, तो हमें S13 ज्ञात करना है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने सर्पिल की कुल लंबाई हमसे पूछी है। तो यहाँ पर S13 बराबर n के स्थान पर 13 बटा 2, 2a के स्थान पर पाई बटा 2 प्लस 13 माइनस 1 गुणा d पाई बटा 2। S13 बराबर 13 बटा 2। देखिए यहाँ पर से 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से भी 2 कॉमन आ जाएगा। 13 में से 1 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा और 12 में से जब 2 कॉमन ले लेंगे अंदर 6 बच जाएगा। तो यहाँ पर गुणा 2, यहाँ पर आया पाई बटा 2 प्लस 13 में से 1 घटा दिया 12 और 2 का भाग देंगे, 2 कॉमन ले रहे हैं तो 2 छिक्की 12। तो यहाँ पर 6 गुणा पाई बटा 2 हो गया। इसको आगे हल कर लेंगे। S13 बराबर 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पर बचा 13 और यहाँ पर आएगा पाई बटा 2 प्लस 2 तिया 6, 3 पाई। ठीक है, इसको आगे हल कर लेंगे। S13 बराबर 13 गुणा, यहाँ पर लघुत्तम आया 2, यहाँ पर पाई प्लस 3 दूनी 6 पाई। S13 बराबर 13 बटा 2 गुणा 6 और 1 7 हो गया, 7 पाई। अब हमें प्रश्न में दिया गया है पाई का मान 22/7, तो हम इसमें मान रख देंगे 13 बटा 2 गुणा 7 गुणा पाई का मान 22/7। 7 से 7 कट गया और 2 से ये 11 बार कटेगा। 11 को 13 से गुणा कर देंगे तो हमारे पास S13 का मान आ जाएगा और यही हमें ज्ञात करना था। 13 को 11 से गुणा करेंगे 143 आया और यही हमारा आंसर है। ठीक है, आज का वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करें, कमेंट में बताएं और जो यहाँ नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।